सतीश कुमार और डॉक्टर एम के वसीन नाम के व्यक्ति ने रिसर्च पेपर के नाम पर राजस्थान की जो 6 प्रमुख जातियां हैं अनुसूचित जनजाति, डीएनए ब्लड सैंपल के माध्यम से अमेरिका की जो दवा कंपनी है उनके यहाँ पहुंचाने का काम इसमें किया है। एक जाति की अस्मिता, आदिवासियों की जो अस्मिता है उससे खिलवाड़ करने का काम जिन लोगों ने किया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और सरकारें आदिवासियों को बेचना चाहती है, मानव तस्करी के में झोंकना चाहती है और इनकी जान को खतरा है। पूर्व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा भी डीएनए के जांच करने की बात जब कही गई थी, तभी हमें समझ में आ गया था कि ये इनके मुंह से शब्द है या किसी की नफरत भरी भाषा ये बोल रहे हैं। यदि सरकार जांच नहीं करती है तो सीधा सीधा आरोप इन सरकारों पर जाता है, जहां पर हमारे मानव अधिकार का भी हनन है और आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों का भी हनन है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि टीएसपी एरिया से मानव तस्करी हो रही है और आज उसकी पुष्टि भास्कर के द्वारा की गई। एक सनसनीखेज मामला आज उजागर हुआ है जिसमें सतीश कुमार और डॉक्टर एम के वसीन नाम के व्यक्ति ने अपनी रिसर्च के माध्यम से रिसर्च पेपर के नाम पर राजस्थान की जो 6 प्रमुख जातियां हैं अनुसूचित जनजाति, जिनमें विशेष रूप से सहरिया, भील, मीना, गरासिया, डामोर और कथोड़ी, जिनकी संख्या लगभग 98% राजस्थान में है, इन 6 जातियों का डीएनए ब्लड सैंपल के माध्यम से अमेरिका की जो दवा कंपनी है उनके यहाँ पहुंचाने का काम इसमें किया है। इसमें भारत सरकार की जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और HMSC हेल्थ मिनिस्ट्री स्कैनिंग कमेटी, इन दोनों के नियमों का बाईपास करते हुए ये रिसर्चर ने और कुछ जो तस्कर लोग हैं उन्होंने आदिवासियों का जो डीएनए है उसको अमेरिका की फार्मा कंपनियों को बेच दिया है। और इससे आशंका ये हो गई है कि टीएसपी के लोग और जो ये 6 जातियां जिनका इस रिसर्च के माध्यम से उल्लेख हुआ है, इन जातियों के छोटे बच्चों को और इनके व्यक्तियों को लालच देकर के इनका तस्करी के माध्यम से देश से बाहर भेजने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे सनसनीखेज मामले में भारत सरकार को और हमारे प्रदेश सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, मामले के तह तक जाना चाहिए। किन लोगों ने रिसर्च के माध्यम से ऐसे संवैधानिक अपराध किया है, एक जाति की अस्मिता, आदिवासियों की जो अस्मिता है उससे खिलवाड़ करने का काम जिन लोगों ने किया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस गिरोह का भंडाफोड़ किया जाए, क्योंकि ये गिरोह हमें जो आशंका है बहुत पहले से गुजरात के रास्ते इसका बहुत पहले से उपयोग किया जा रहा है। ऐसे तस्करों का खुलासा होना चाहिए। सरकार से हमारी पूरे आदिवासी समाज के हमारे जो विधायक और मंत्री हैं उन सब की तरफ से मांग है, सभी संगठनों की तरफ से मांग है कि इस गिरोह का भंडाफोड़ होना चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए। धन्यवाद। आदिवासियों का जिस तरह से डीएनए को अमेरिका की कंपनियों को बेचा जा रहा है, इस मुद्दे को सरकारों को गंभीरता से लेना चाहिए। भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को इस पर संज्ञान लेकर कौन कौन लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके अगर खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासियों के छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं और जो लोगों को गरीब परिवार के लोग हैं उनको ये अमेरिका को बेचने का काम करेंगे। इस मामले में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन होगा और लोगों में इस बात की तह तक जानकारी आएगी तो इसका बड़ा आक्रोश देश में पैदा होने वाला। ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरे का संकेत है
जो कि आज न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको पता चला। शंका पहले भी थी, जैसा कि रामकेश जी ने कहा, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि आदिवासियों को किस तरीके से यहाँ से मानव तस्करी की जाएगी, किस तरीके से बाहर भेजा जाएगा, डीएनए टेस्ट कैसे करा रहे हैं, इनकी निजता का हनन किया गया है। इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इस बड़े मुद्दे को संज्ञान में लाना चाहिए और हम आदिवासी समाज को बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। अगर ये इस कार्य में आगे नहीं आते तो हम समझेंगे कि दोनों सरकारें आदिवासियों को बेचना चाहती है, मानव तस्करी के में झोंकना चाहती है और इनकी जान को खतरा है। हम समस्त आदिवासी विधायक इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार उन लोगों को आइडेंटिफाई करे, उन लोगों को सरकार पूछताछ करे कि अभी तक कितने ऐसे बालक बालिकाएं, कितने ऐसे आदिवासियों का ब्लड लेकर डीएनए टेस्ट कराने के लिए विदेशों में तस्करी का काम किया है। विशेष करके टीएसपी क्षेत्र के जनजाति बालक बालिकाएं रोजगार के अभाव में गुजरात और अन्य बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उनको भ्रमित करके इन्होंने ब्लड ले करके और उन बच्चों का वो करके सैंपल लेके बाहर भेज रहे हैं। उसकी संज्ञान लेने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरे भारत में जितने आदिवासी हैं उन सब के लिए काम करे। अन्यथा हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हमारे आदिवासियों के साथ में कुटाराघात, उनकी नीतियों के साथ में धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। मैं इस माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो जो लोग इसमें लिप्त हैं उनका पूछताछ करें, उनसे पूरी जांच करें। अन्यथा आने वाले समय में पूरे टीएसपी क्षेत्र में हम राजनीति से ऊपर उठकर हमारी समाज के साथ में, हमारी जाति के साथ में जो कुटाराघात हो रहा है उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इन्हीं बात को लेकर हम आपके बीच में हैं। मैं पत्रकार साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को सरकार तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें। कल जो अखबार में खबर प्रकाशित हुई, इस खबर से पूरे आदिवासी समुदाय नहीं, इस राजस्थान के अंदर जो जनजाति समुदाय रहता है, भील रहता है, मीणा रहता है, ग्रासिया, कतोड़ी और अन्य जो समुदाय हैं, उनकी जांच की जब बात आती है डीएनए की, तो ऐसा लगता है कि आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के साथ में भी खिलवाड़ हो सकता है, हमारे जीवन के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। और यदि सरकारें इस प्रकार से हमारी जांच नहीं करती है कि कौन लोग दोषी हैं, किस तरीके की नीचता पर जा रहे हैं, तो यह असंवैधानिक है। हमारे आदिवासियों के संवैधानिक मूल्यों पर लगातार हमला हो रहा है। और इससे पूर्व में भी इस सदन के अंदर माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा भी डीएनए के जांच करने की बात जब कही गई थी, तभी हमें समझ में आ गया था कि ये इनके मुंह से शब्द हैं या किसी की नफरत भरी भाषा ये बोल रहे हैं। इसके मतलब या तो सरकार जांच करेगी या सरकार भी लिप्त है, ये हम सोच सकते हैं। यदि सरकार जांच नहीं करती है तो सीधा सीधा आरोप इन सरकारों पर जाता है, जहां पर हमारे मानव अधिकार का भी हनन है और आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों का भी हनन है। हमारे साथ में जो अन्याय होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समुदाय की बात जब भी आएगी, पार्टी से ऊपर उठकर हम सभी साथ में इसके लिए लड़ते रहेंगे।